हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा के पेपर चल रहे हैं उसके बारे में हम बात करने वाले कि जिस तरीके से पेपर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, बच्चों के हाल देखिए, सभी बेहाल हैं। किस तरीके से उनका सिलेबस यहाँ पर दिया गया था, चेंज किया गया था, और उसके बाद किस तरीके से पेपर बच्चों को दिए जा रहे हैं। बच्चों को 2-3 महीने का समय मिला। सभी जितने भी अभ्यर्थी थे खूब मन लगाकर, दम लगाकर पढ़ाई करी, लेकिन पेपर देने के बाद जो आउटपुट आया बड़ा चौंकाने वाला है। अभी पेपर चूंकि चल ही रहे हैं, और जिसमें खासतौर से विज्ञान वर्ग के जो पेपर हैं वो आप सभी ने देखे। उसमें बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं? 40, 45, 50, 55, 60। 60 से ऊपर रेयर ही कोई है। 64-65 वाले 2-4 ही बच्चे यहाँ पर मिल रहे हैं सेंटर से जिनके नंबर यहाँ पर हैं। मैथ की बात करें तो मैथ के चालू हुए थे 26 तारीख को शाम से, तो 26 के शाम को भी देखे तो वहाँ भी लगभग यही हाल रहा। और मैथमेटिक्स वालों में तो बहुत कमाल की बात रहेगी भैया। वर्ग 2 में गणित के लिए शिक्षक का चयन करना चाह रहे हैं। पेपर में क्या दे रहे हैं आप? केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो 5-5 यूनिट आपने रखी हैं, वहाँ से आप केमिस्ट्री का रेशियो कितना दे रहे हैं आप, और किस लेवल का यहाँ से पूछ रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जो ईएससी वाले हैं, ये कौन सी गुणवत्ता वाले जो कैंडिडेट्स हैं, टीचर्स हैं, इन्हें किन की ज़रूरत है। आखिर चाह क्या रहे हैं? क्या एक ऐसा कंपटीशन आप चाह रहे हैं कि भाई जो भी हमारे यहाँ सिलेक्शन हो वो सिर्फ तुक्केबाजों का हो जाए? क्योंकि अगर आप पैटर्न से जब नहीं देंगे कुछ तो क्या होगा? तुक्केबाजी सिलेक्ट होंगे कि सिलेबस से तो आपको ढंग से कोई क्वेश्चन देना नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट जो तुक्के लगाने के लिए जाएंगे, सिलेक्शन उनका हो जाएगा जिनके अच्छे तुक्के बैठ जाएंगे। बाकी जो सिलेबस से देके जाएगा, जो मेहनत करके जाएगा, वो वहाँ से रोता हुआ आएगा। समझ ही नहीं आ रहा है भाई कि ईएससी वाले कर्मचारी चयन मंडल जो है भाई, कहाँ से कौन सी एजेंसी को पेपर दे दिया है? क्या उन्हें सिलेबस नहीं दिया है कि भाई सिलेबस इसमें से उस प्रश्नों को बनाना है? अगर नहीं दिया हो तो सूचना दे दो उन्हें कि आगे जो पेपर है वो कम से कम ऐसे तो बनाओ कि ठीक है, बच्चा पेपर देने कोई जाता है तो उसे लगे कि हमने जो पढ़ा है उसमें से कुछ तो आएगा। जो पेपर है, पेपर का एक तरीका होता है, ये नहीं ऐसे यूपी में भी आ रहे हैं पेपर, यूपी ट्रिपल एस सी। यार क्या पेपर बना रहे हो? सिलेबस है, सिलेबस से पेपर बनाओ। बच्चों का कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है। जो बच्चा तैयारी करता है उसका पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आप बात करो तो अरे मेरिट कम, ठीक है मेरिट कम जाएगी, पेपर कठिन है, लेकिन ऐसी मेरिट का फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा ऐसी मेरिट का जब सिलेक्शन सिर्फ तुक्केबाजों के ही होने हैं? तो ऐसी मेरिट का क्या फ़ायदा यहाँ पर रहेगा? आप खुद बताइए हमें इस बात को। अगर आप लोग मेरी बात से अगर सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस बात को, शेयर कीजिएगा इस बात को, वीडियो को, कि क्या ये सही है तरीका? पेपर कठिन और सिलेबस से इस तरीके से पूछ रहा। 5 यूनिट फिजिक्स की थी, 5 केमिस्ट्री की थी, 5 केमिस्ट्री की यूनिट से बहुत डीप जाके तुम पूछ रहे हो बच्चों से। बन ही नहीं रहे सवाल। मैथ का टीचर बनाने के लिए जा रहे हो, फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से डीप पूछ रहे हो, बन ही नहीं रहे किसी पे। तुक्के लगा के आ रहे हैं, बच्चों के नंबर आ रहे हैं, तो तुक्के वाले जिसका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो ड्रीम 11 में जिस तरीके से टीम नहीं बनाते हैं, जिसका तुक्का बैठ जाएगा वो जीत जाएगा। तो अब सिलेक्शन भी ऐसे ही होंगे तो फिर पढ़ाई क्यों करेगा कोई? भैया हमारे ईएससी वाले जो हैं इनसे भैया विनम्र निवेदन है, और जो एजेंसी है, जो भी जिनको ये टेंडर है, जो पेपर बना रहे हैं, जो दे रहे हैं, भाई उनसे निवेदन है कि भाई सिलेबस देख के कुछ ऐसा बनाओ कि बच्चों का मन लगे पढ़ने में। जो पढ़ते हैं वो, एक तो जगह इतनी कम निकालते हो, इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, इतने बड़े मध्य प्रदेश में 100, 200, 50, 20 क्या जगह निकाल देगा? मतलब है कोई चीज़ों का? स्थिति बद से बदतर है, लेकिन सब चल रहा है। पेपर हैं, वैकेंसी आई, बच्चों ने सिलेबस चेंज होने के बाद भी इतना मन लगा कि जो कोचिंग से जहाँ से मिला वहाँ से खूब पढ़ाई करी। पेपर में रिजल्ट का है कि इससे अच्छा पढ़ते ही ना। 4 महीने कहीं घूमते रहते, कुछ काम करते, और पेपर ऐसे ही दे आते तो भी इतने नंबर आ जाते। क्योंकि जब पेपर में बिना पढ़ाई आना है
या फिर ऐसा आ रहा है कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बेसिक अगर ना भी पढ़ते तो भी उनको कर लेते, इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है हर बच्चों का, इंटरव्यूशन करे हर बच्चा है तो मैथ या चीज़ इतनी क्लियर है, कोई कुछ तो कर ही लेते। तो समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये एसबी का जो पेपर बनाने का तरीका है, क्या जो पेपर बना रहे हैं क्या उनके पास सिलेबस नहीं है कि किस तरीके से पूछना है सिलेबस से पेपर को। अजीब हालात है। नौकरी अगर नहीं देना है किसी को तो मना कर दो भाई कि फॉर्म मत भरो, तैयारी मत करो, या एग्ज़ाम की जगह टॉस फेंक दो, टॉस फेंक के कर लो किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। अरे कोई तरीका होता है इस तरीके से पेपर दे मनो। बच्चों को देखिएगा आप, सेंटर से बाहर जो कैंडिडेट्स निकल रहे हैं उनकी हालत देखिए आपने, उनसे नंबर पूछो तो दूर भागते हैं नंबर बताने से। क्या बताएं नंबर, क्या सिलेबस, जब सिलेबस से ही कुछ, अरे बच्चा पढ़ रहा है तो कम से कम सिलेबस से तो पूछो। इतना क्या पूछना चाह रहे, क्या बताना चाह रहे। आज तक ऐसे इस तरीके से सिलेबस पहली बार बदला है और अनएक्सपेक्टेड पेपर दे रहे हो। कुछ तो ऐसा दो कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कुछ तो फायदा हो, कि सिर्फ तुक्के वालों को ही सिलेक्शन कराना है। तुक्केबाज टीचर बनेंगे भाई सब, पढ़ने वाले सब बाहर होंगे, तुक्केबाज बनेंगे टीचर, खुश होंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका उद्देश्य आप सभी को ना भाई शेयर करना इस बात को, ताकि जो पेपर बना रहे हो शायद उनके कान तक भी पहुँच जाए बात कि भाई क्या बना रहे हो तुम लोग, किस और क्या किसको खोजना चाह रहे हो भाई। आर्यभट्ट चाहिए, हरगोविंद खुराना चाहिए, वेंकट रमन चाहिए, कौन चाहिए भैया तुम्हें कक्षा 8 को पढ़ाने के लिए। तुम्हें बिल्कुल कौन सी गुणवत्ता वाला टीचर यहाँ पर चाहिए, क्या 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 चाह रहे हो भाई। इस तरीके के पेपर से क्या यही यही लग रहा है कि भाई तुम तुक्केबाजों का सिलेक्शन चाह रहे हो भाई। जिससे पूछो बच्चे के किसी के 40 नंबर आ रहे हैं 27 तारीख के पेपर में गणित के में, यार सुबह वही शिफ्ट में हाल, शाम को वही शिफ्ट में हाल, 26 को वही हाल, उससे पहले और जो हुए थे विज्ञान वर्ग के, विज्ञान में यही हाल, बच्चे परेशान है। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कहाँ दे रहे हो। एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उस तरीके से बनाओ बच्चों की, जो कई सालों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, सबसे पटरी से हट के पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हो एकदम। उसमें भी तमाम प्रकार की कठिनाई के लेवल रहते हैं, वहाँ से पूछो आराम से, बच्चे करेंगे। साइंस वालों का है वो भी यहाँ रोते रहे, जगह भी नहीं है, उनके पद भी कम है, फिर भी बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, मन लगा के दे रहे हैं कि भाई कोई जगह है जो है हो जाएगा। रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है सब। हिंदी वालों की बात करें तो हिंदी वाले तो उनका तो पहले भी लगभग यही रहता था चीज़ें। सोशल साइंस वाले हैं तो उनका यह है कि हमें जीएस तो पढ़ना ही है, तो उसमें हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सारी चीज़ें पहले ही पढ़नी, थोड़ी सी उनको और बढ़ा कर पढ़ ली। लेकिन मैथ वालों के लिए तो बिल्कुल ही ये चीज़ें अलग हो गई हैं। जो एडवांस था अर्थमेटिक था वो सारा साइड में रख दिया एकदम से, फिजिक्स डाल दी, केमिस्ट्री डाल दी, और फिर पेपर में देखिए आप 60 से 65 नंबर आप केमिस्ट्री फिजिक्स का पूछ रहे हैं मैथ का टीचर के लिए। अगर सिलेक्शन आपको नहीं लेना है बच्चे का तो आप ऐसे ही मना कर दीजिए। ये क्या चाह रहे हैं आप। तो भाई जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी से मेरा निवेदन है, बिल्कुल आप टेंशन फ्री होकर पेपर देने जाइएगा, क्योंकि ये जो सिलेक्शन है यहाँ पर पढ़ाई का कोई फ़ायदा यहाँ पर ज़्यादा दिख ही नहीं रहा है। आप देख रहे होंगे चीज़ों को, क्या क्या रिजल्ट निकल रहा है भाई। 50-55 आ रहे हैं और आप देखेंगे कि उसमें जो आप पढ़ रहे हैं कुछ आ ही नहीं रहा है उसमें से। जो जहाँ से सोर्स आपको मिल रहा है वहाँ से आप पढ़ने की कोशिश करी, आपने खूब पढ़ा, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई का, क्या हो रहा है। ना कोई सिस्टम है, ना कोई एक पैटर्न है कि भाई एक पैटर्न पे प्रश्न ऐसे बनाए जाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। लगातार निराशा बच्चों की लग रही है, और जो मन है जो पढ़ने में लगता है कि नहीं ऐसी पढ़ाई करो जो अगले एग्ज़ाम में भी काम आ जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें। ओटीपी की तरह है, जैसे मोबाइल में कोई ओटीपी नहीं आता कोई, या वन टाइम के लिए बस। तो ये जो पढ़ाई वर्ग दो की, तो ये तो ओटीपी की तरह हो गई बच्चों के लिए। एक बार पढ़ा, सिर्फ वर्ग दो के लिए पढ़ा, उसके बाद किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, और अगली बार इतनी वर्ग दो की पता नहीं कब आएगी। और इतनी जगह भी आप देख लो, 90, 20, 50 ऊपर से प्रेरित दुनिया तमाम का सीटों का हिसाब किताब।
भाई पेपर तो ढंग का बना दो कम से कम, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका अच्छा तो उन्हें लगे कि एक हम पढ़ के गए हैं, कम से कम बुक से आया तो है। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पूछा जाता है, जो एक शैली चली आ रही है कम्पिटिटिव पूछने की, उसको उससे एकदम इतना पटरी से एकदम से तो मत हट के पूछो पेपर को कि बच्चों को एकदम शौक लग जाए कि यार क्या पेपर है, और तुक्केबाज मौज में रहे। समझ रहे हैं ना बात, क्योंकि तुक्केबाज को क्या, उन तो टेंशन है नहीं। तो भाई इस वीडियो को शेयर करना, हो सकता है उनके कान तक ये बात पहुंच जाए, और हो सकता है आगे आने वाली भर्तियों में कुछ सुधार कर दें। तो भाई आप सभी अभ्यर्थी जो भी वीडियो को देख रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है उनके पास तक बात पहुंच जाए और इस चीज़ को समझ सकें कि जो कैंडिडेट्स पढ़ता है 4 महीने 5 महीने 6 महीने तैयारी करता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग करता है, लेकिन आप विशेष रूप से जब जो विषय का संतुलन है वो बिगाड़ देते हैं ना पेपर में, तो बच्चों का मनोबल टूट जाता है। कितने दिन में मौका मिलता है बच्चों को पेपर देने का, एक आशा एक उम्मीद रहती है कि नहीं हम इसमें सिलेक्शन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम रुक जाएंगे, फाइनल सफल हो जाएंगे। वहाँ से लगता है कि नहीं यार अभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, सफ़र ही ख़त्म नहीं हो रहा है। तमाम परिस्थितियों जूझते हुए गिरते उठते हम, नहीं यार हो जाएगा इस बार, लेकिन जैसे ही देते हैं फिर से नई सरप्राइज मिलती है। भाई निवेदन है पुनः मेरा सभी से, वो उन खासकर उन लोगों से जो एजेंसियां पेपर बना रही हैं और जो मंडल वाले हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि भाई पेपर को ऐसा बनाओ कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका मनोबल ना खराब हो, और कम से कम एक तुक्केबाजों का सिलेक्शन, ऐसा पेपर मत बनाओ कि सिर्फ तुक्केबाजों की पर ही सिलेक्शन हो जाए। पढ़ने वालों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऐसा पैटर्न को टच करेंगे तो तुक्केबाजों का ही यहाँ से सिलेक्शन होगा। उम्मीद है कि मेरी बात जो जिन तक मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ उन तक पहुँच रही होगी, पहुँचेगी उन तक। और इसमें जो भी अभ्यर्थी जो हमें देख रहे हैं वो इसको शेयर करेंगे ताकि ये उन तक पहुँच जाए तो अच्छा है। उनके बहुत आगे आने वाले कभी जो एग्ज़ाम कराएंगे तो उसमें हो सकता मन परिवर्तन हो जाए उनका, बाकी तो ठीक है, उन्हें जो करना है वो तो करेंगे ही। पैटर्न तो वही, और अगर उन्हें ड्रीम 11 की तरह ही सिलेक्शन चाहिए, टॉस इससे अच्छा टॉस फेंक के सिलेक्शन लेना है तो टॉस ही फेंक दो, वही जो जीता उसी का सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन दुख होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आज का वीडियो से बनाने का उद्देश्य यही है कि पैटर्न पेपर का इस तरीके से जब आता है तो बच्चों का मनोबल टूटता है और दुख होता है, और जब दुख होता है तो उस दुख को व्यक्त करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है अपना, कि जो पेपर बना रहे हैं ना वो चीज़ को समझ सकें। आप अपने आपका सब सेट है तो आपको नहीं मतलब कि क्या क्या जिसका जो चल रहा है ठीक है, लेकिन एक जो कैंडिडेट्स है ना 30 35 40 साल का हो जाता है और पेपर देता है, वो जानता है कि क्या समस्या, क्या मानसिक आर्थिक पारिवारिक सामाजिक कौन कौन से तनाव वो झेलता है। तो भैया कम से कम सिलेबस को पेपर से पैटर्न के अनुसार बनाओ, ठीक है। और नहीं तो फिर कह दो कि भाई सिर्फ तुक्केबाजों का ही सिलेक्शन होगा इसमें। गुणवत्ता की जो आप एक चादर उड़ते हो ना, वो झूठी उसको हटा दो, ये तुक्केबाजों के ही सिलेक्शन यहाँ से होंगे। फिर उम्मीद है चीज़ें सुधरेंगी आगे, अगर आप सब सपोर्ट करेंगे। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, इससे क्या है कि जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ अपनी बात, हो सकता है किसी तक एक तक पहुंच जाए जो इस चीज़ में थोड़ा सा सुधार कर दे, बच्चों की मनोदशा को समझ सके, थोड़ा सा उनकी स्थिति को समझ सके। इसी उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई, क्योंकि पसंद की बात है नहीं, क्योंकि ये तो सबकी कंडीशन के ऊपर है, सबकी एक जैसी कंडीशन है, इसमें पसंद की इसमें कोई बात नहीं है। शेयर जरूर कीजिएगा इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और उन तक जिन तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, और पेपर को थोड़ा सा उम्मीद है आगे एक पैटर्न पर और ऐसा बनाए कि भाई ठीक है सिलेबस से अच्छा पेपर बनाए, ताकि बच्चों का मनोबल ना खराब हो बच्चों का, क्योंकि पढ़ने में बच्चों की रुचि हट जाती है जब इस तरीके के पेपर आते हैं, तो उन्हें लगता है कि पढ़ने का कोई फ़ायदा ही निकल रहा है। पुनः मेरा सभी से आग्रह है कि आप पेपर देने जाइएगा, पढ़िएगा, पढ़ के जाइएगा, अच्छी बात है, अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं है रखनी है, लेकिन फिर भी ठीक है आप अपना पढ़िएगा और वहाँ पर देखिएगा पेपर आपका, अपने अच्छे हिसाब से करिएगा। बाकी वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि जहाँ तक आगे आने वाली परीक्षाएं हो सकता है उसमें कुछ सुधार आपको मिल जाए, इसी के लिए वीडियो है। उम्मीद है हमारी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आई हो। नमस्कार, जय माता दी।